पता नहीं पीड़िता है या कुलदीप सिंह सेंगर पीड़ित है। ये भी बात है। आप ये देखें ना, जहाँ पे सारी मीडिया एक तरफ और हम अकेले, नहीं तो ऐसे में लगाने वाले बहुत हमारा काम तो ये कि जो सच है वो दिखाया जाए, जो कि शायद हम लोग कहीं ना कहीं बताने में छूट जाए कि हमसे ये मिस हो गया, लेकिन वीडियो में तो सब कुछ दिख जाएगा। हमें उस रेपिस्ट सिंगर के गांव में क्या मिला, एक बहुत बड़ा सवाल है। और शायद ये वीडियो देखने के बाद आपके भी विचार कुछ बदल जाएं। तो हमारे साथ अभी जी हैं सिप्रा जी से जानना चाहेंगे कि आपको वहाँ पर जाकर क्या महसूस हुआ। थोड़ा सा माइक के पास हो जाइए तो अच्छी आवाज़ जाएगी दर्शकों तक। सर, कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन अक्सर हम वही पहलू देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। इस केस में भी कुछ वैसा ही हुआ है कि हमें या फिर हम यूँ कह लें कि लोगों को सिर्फ एक ही पहलू दिखाया गया है। मतलब ये केस 2017 से शुरू हुआ और अब तक के टाइम में सब लोग यही जानते हैं कि बलात्कार हुआ है और फिर पीड़िता जो है, जो बलात्कारी है वो सजा काटे, इसके बाद फिर उन्हें बेल हुई, जो भी चीज़ें हैं सब यही जानते हैं। लेकिन कोई अब तक, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक कोई ज़मीनी स्तर पे जाके क्यों नहीं चेक किया कि आखिर और भी तो एक पहलू बच रहा है, उसे देखने की अब तक कोशिश क्यों नहीं की गई। और जब हमने ये कोशिश की तो ये पूरा खेल ही बदल चुका है, ऐसा हमें महसूस हुआ। मतलब अगर हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो अगर जो पहलू हमें दिखाया गया वो ना आके दूसरा पहलू आ रहा है, तो कुछ ऐसा भी यहाँ पे भी हुआ है। जो सिक्के का दूसरा पहलू है, हाँ, वो शायद कोई देखना ही नहीं चाह रहा है। और शायद यूं कह ले तो जो मीडिया है वो दिखाना नहीं चाह रही है, ये भी एक संभावना हो सकती है। क्योंकि 2017 से लेके 2026 आ गया है, इतने टाइम में क्या कुलदीप सिंह सेंगर का पहलू किसी ने नहीं दिखाया? क्यों नहीं दिखाया? अच्छा, अभी जब कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल गई तभी मीडिया में ऐसा रोना मच गया। हाँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये धरती का इकलौता केस है। हाँ। और कोर्ट ने तो सजा दे दी। हाँ। लेकिन जो कुलदीप सिंह सेंगर है उनकी जमानत का जिस तरह से विरोध हुआ वो मतलब अनएक्सपेक्टेड है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें राहुल गांधी भी कूदे जा रहे हैं और जो बयाना है वो भी कूदी जा रही हैं, जिनका कहना है कि निर्भया के दोषी को हमने फांसी पर पहुंचाया था और कुलदीप सिंह सेंगर को भी हम फांसी पर लटकवाएंगे। तो इस तरह के लोग अचानक से कूद पड़ रहे हैं और जब ग्राउंड पर हम जाते हैं तो देखिए पूरा खेल पलटा हुआ है। मतलब ग्राउंड पे जब हम जाते हैं, हम आपको स्टार्टिंग से अगर बताना चाहें तो ये सबसे मतलब अचंभव करने वाली चीज़ होती है कि आप जैसे माइक लेके ग्राउंड पर जाएं और इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाए सिर्फ ये बोलने के लिए, ये कहने के लिए कि हमारी आवाज़ पहुंचाई जाए, जो अब तक दबाई गई है उनके हिसाब से। जो सेंगर के गांव के लोग हैं, हाँ, जो सबसे करीब रहते हैं उस जगह पे जहां पर ये घटना हुई, ये उनके भी करीबी हैं जो पीड़िता है। हाँ, वो लोग एक ताकत के साथ खड़े हुए हैं कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में। हाँ, और ये भी कह सकते हैं सर कि माखी गांव छोटा गांव नहीं है। उसमें लोग बता रहे थे कि जैसे 20,000 के आसपास आबादी है। हाँ, 20,000 के आसपास की आबादी है। अब अगर 20,000 लोग सिर्फ एक ही शब्द बोल रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर हमारे लिए भगवान थे, हमारे राजा थे, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ एक पहलू देखा जाना चाहिए। इसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि पीड़िता ही वो है। अच्छा, कुलदीप सिंह सेंगर दोषी है, पूरी तरह से कुलदीप सिंह सेंगर दोषी है, ये तो कहना उचित नहीं होगा मेरे ख्याल से। पता नहीं पीड़िता है या कुलदीप सिंह सेंगर पीड़ित है, ये भी बात है। क्योंकि हमें तो उस गांव में हर व्यक्ति पीड़ित नजर आया। हाँ, और वो उस पीड़िता से पीड़ित हैं सब लोग। हाँ, यही बोल रहे थे कि पीड़िता की तो बहुत सुन लिया, पीड़ितों की सुन लो, ये गांव वालों के शब्द थे। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया होगा? कहीं ऐसा परसेप्शन तो नहीं बन गया कि अगर किसी लड़की ने किसी पर रेप का एलिगेशन लगा दिया तो अगर हम रेपिस्ट के फेवर में बोलेंगे या सच दिखा देंगे तो लोग हमको बिका हुआ मीडिया, दलाल मीडिया ऐसे कुछ कहेंगे? सर, बिका हुआ मीडिया जो शब्द आया है इस मामले में, तो अगर देखा जाए तो सिर्फ यहाँ की मीडिया क्यों अपने आप को सोच ले कि हम निष्पक्षता दिखाएंगे? सिर्फ एक पॉइंट पे ही आके मीडिया ऐसा क्यों सोच ली कि हम निष्पक्ष हो जाएंगे?
और भी जगहों पे देखना चाहिए ना कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे। लेकिन निष्पक्ष तो वो होता है ना जो किसी के दबाव में ना आए, वही चीज़ है। यहाँ पे राहुल गांधी का नाम बहुत उछला हुआ है। नहीं, अभी जैसे निष्पक्ष की बात हो रही तो अभी हो सकता है हमारी वीडियो देखकर भी अभी जो हम लोग पब्लिश करने वाले हैं लोग कहें कि ये बिकी हुई मीडिया है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कह सकते हैं लोग। क्योंकि जहाँ पे अगर आप ये देखें ना, जहाँ पे सारी मीडिया एक तरफ और हम अकेले, नहीं तो ऐसे में लगाने वाले बहुत तो हमारा काम तो ये कि जो सच है वो दिखाया जाए, बिल्कुल, ना कि हम किसी के प्रेशर में आ जाएं कि फलानी मीडिया नहीं दिखा रही है और रेपिस्ट का हम फेवर कर देंगे तो एलिगेशन हमारे ऊपर आएगा कि ये भी गलत है। तो ये मुझे नहीं लगता कि मीडिया जगत के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है, तो मीडिया का ये फर्ज है कि जो 3 स्तंभ है उन्हें भी दिखाए। लेकिन बायस्ड मीडिया जो है, जैसे अब वो नेशनल मीडिया है, हाँ, और वो ग्राउंड पर आए भी नहीं। वही से उन्होंने निर्णय ले लिया कि कुलदीप सिंह सेंगर अपराधी है, बलात्कारी है, हत्यारा है, सब कुछ निर्णय वही से। सर, आपको एक याद होगा कि उन गांव में एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने बोला कि एक कहावत होती है, कौवा कान ले गया, अब कान को नहीं देख रहे हैं, हम कौवे को देख रहे हैं। तो यही चीज हुई है यहाँ पे कि सबने बोल दिया कि हाँ कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी है, तो सब मान लिए कि हाँ बलात्कारी है। अब कोई जमीनी स्तर पर जाके देख नहीं रहा है कि वाकई सच्चाई क्या है। तो हम लोगों ने जो देखा, अच्छा इसमें कुछ और आप कहना चाहेंगी कि कुछ विशेष निकल के आया हो? विशेष अगर देखा जाए सर तो बहुत कुछ निकल के आया है, जो कि शायद हम लोग कहीं ना कहीं बताने में छूट जाए कि हमसे ये मिस हो गया, ये मिस हो गया, लेकिन वीडियो में तो सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप राजनीति भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे साजिश भी देख सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे बताया गया था कि जो पीड़िता है, इनके घर से और कुलदीप सिंह सेंगर के घर से बहुत टाइम से दुश्मनी अनबन चल रही थी, तो ये भी साजिश भी बताया गया। और एक तरह से हम ये, हालांकि न्यायपालिका पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं दे रहे हैं, बस ये बोल रहे हैं कि न्यायपालिका एक तरफ कैसे न्याय कर सकती है। न्यायपालिका तो एक कमरे में बंद है, सुप्रीम कोर्ट जो है एक कमरे तक सीमित है। जज कभी ग्राउंड पर आते नहीं, वकील लोग वहाँ पर जो लेके पहुँचते वही देखते हैं। मीडिया पूरी तरीके से एक पक्ष लेके चल रही है, तो वो भी देखकर जज निर्णय नहीं ले सकते। जज की भावनाएं भी होती हैं, किसी बच्ची के साथ गलत ना हो, उनका भी फर्ज बनता है। तो उन्होंने इन सब मानवीय मापदंडों को देखा, लेकिन कोई एक दूसरा जो जिस पर एलिगेशन लगा वो भी जीवित इंसान है। हाँ, उसकी भी भावनाएं, उसका भी परिवार है। हाँ। और समाज का एक ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति, शायद लखनऊ में, लखनऊ ही नहीं, शायद मुझे लगता है देश के भीतर कुछ ही इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे और इतना प्यार करने वाली जनता उनको मिली होगी, जो हमें यहाँ पर देखने को मिला। बिल्कुल, यहाँ पे जैसे हम एक मूवी आई हुई थी सर, सूर्यवंशम, उसमें देखा गया था हमने कि जो वहाँ के राजा हैं उनको जनता बहुत प्यार करती थी। तो ये तो हाँ, ये तो हम मूवी में देखे, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद मतलब सही में ये फील हो रहा था कि अच्छा ऐसा वाकई में होता है। क्योंकि बहुत कम, मतलब मैंने तो आज देखा ही नहीं, और यहाँ पे पहली बार ऐसा देखा कि हाँ वाकई इतने पब्लिक, मतलब आप एक तरह से ये देख सकते हैं कि चलो जो लड़कियाँ होती हैं वो थोड़ी इमोशनल होती हैं, लेकिन अगर कोई मर्द रो रहा है तो मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है, वो भी किसी ऐसे के लिए जो अभी जेल में है। हाँ, किसी ऐसे के लिए जिससे उसको मतलब कोई लेना, मतलब जिससे उसको कोई फायदा भी नहीं मिल रहा है, फायदा भी नहीं है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए लोग रो रहे हैं। और सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, मतलब अगर हम गांव वालों में सबको खड़े कर दे तो मेरे ख्याल से तो पूरा गांव रो देगा। तो ये बहुत अच्छा। लड़की के बारे में जो सुनने को मिला, आपको कैसा लगा? लड़की के बारे में बहुत, उसके बारे में सुन के लगा कि हो सकता है, ये कर सकती है। जैसा वो लोग बता रहे थे कि ये ब्लेम लगा है, तो ये जो ब्लेम वर्ड है वहाँ पे जाके डिफाइन हो गया। जो जिसके घर में स्कूल है, हाँ, जिसके स्कूल में कई बच्चियां मुफ्त में पढ़ती हैं, वो बच्चियां आके खुद हमारे कैमरे के सामने बोली हैं। और चलिए वो तो झूठ एक बार हो सकता है कि बड़े हो सकता है झूठ बोल जाएं, हाँ, लेकिन बच्चे, हाँ, बच्चों में क्या होता है, बच्चे
जब किसी के घर में बड़े बात करते हैं तो बच्चे सुनते हैं, और उनके जब बयान हमने लिए, जब बच्चों के बयान लिए, तो बच्चों का कहना है कि मम्मी पापा बात करते हैं कि उन फंसाए गए हैं। तो ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि बड़े तो झूठ बोल सकते हैं, उनको लालच दिया सकता है, वो साजिश कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में साजिश का फार्मूला नहीं होता है। बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है। और ऐसे में जब निकल के आता है तो हमें लगता है कि मीडिया को अब ये जिम्मेदारी कम से कम निभानी चाहिए कि एक बार जितने बड़े चैनल हैं, जितने बड़े चैनल जो अभी तक हत्यारा और जो कह रहे हैं, वो एक बार जाएं और खुद से देखें। सर अभी तक मीडिया चैनल वालों ने तो पीड़िता को बहुत कवर कर लिया, पीड़िता का पक्ष, पीड़िता का बयान, सब कुछ कवर कर लिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक बार मीडिया चैनल वालों को ग्राउंड पे आके देखना चाहिए, माखी गांव जाके देखना चाहिए, लोग कैसे पीड़ित है ये भी दिखाना चाहिए अपने चैनल के द्वारा। अच्छा, स्टूडियो में स्टोरी तैयार करना बहुत आसान होता है। बैठ गए, एक इमेज बना ली कि वो हत्यारा है और वो है, और सीधे इमेज। ग्राउंड पर जाके बहुत बड़ी चीज़ है। एक जगह हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम लोग जिस समय कवर कर रहे थे उस समय मतलब अंदर से जो भावनाएं निकल रही थी वो अलग लेवल की थी। अब लोगों की बातें सुन के एक लग रहा था कि हम जैसे आपने भी बात की सूर्यवंशम फिल्म की, ठाकुर भानु प्रताप कुछ करके वो थे, बिल्कुल वही प्रेम नज़र आया कि कुछ तो है। और सामने जो पक्ष नज़र आया, जो उसमें एक थे विपक्ष, उस मूवी में भी थे ना वो विलन, तो विलन ने कुछ जहर वहर का कुछ था ऐसा लड़ाई करने के चक्कर में, तो वैसे ही साजिश यहाँ भी नज़र आती है। बिल्कुल। अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और अब हम लोग बात करते हैं विशाल जी से। विशाल जी को क्या महसूस हुआ, फिर मनीष जी से बात करते हैं, फिर अंकित जी से भी बात करेंगे, और 1 बाय 1 आपको सारी वीडियो हम पहुंचाते रहेंगे।